आसान ट्रिक्स के साथ अपनी वोकेबलरी शुरू कर रहे हैं। और आसान ट्रिक का मतलब जानते हैं आप कि ट्रिक वाइज हम उनको पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ना केवल इस जो सीरीज में हम लोग ना केवल किसको पढ़ेंगे, ना केवल हम किसको पढ़ेंगे, ना केवल हम लोग एंटोनिम बल्कि सिनोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेस और बहुत सारी ऐसी शानदार फ्रेजल वर्ब जैसी चीजें पढ़ने वाले हैं। हम ना केवल एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ना केवल सिनोनिम्स पढ़ेंगे, ना पर्यायवाची, ना केवल विलोम, हम वन वर्ड्स भी पढ़ेंगे, प्लस स्पेलिंग्स भी पढ़ेंगे, प्लस इडियम्स और फ्रेजेस भी पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत सारी शानदार शानदार चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये सीरीज लंबी चलने वाली है आप लोगों की, साल भर आप लोगों को वोकैब में स्ट्रांग बना देगी। और साथ में हम लोग स्पेलिंग हमने बताई दी, इडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड हो गए, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए। और एक हम चीज जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग रेगुलर जुड़ेंगे, इस तरह का प्रॉमिस आप मेरे से कर लीजिएगा। और लगातार हम लोग को क्लास लेनी है, यानी 1 आए तो भी, और 10 आए तो भी, 1000 आए तो भी, हमको लगातार ये क्लास लेनी है दोस्तों प्यारे साथियों। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास, वही जोश, वही उमंग, पूरी शान जान के साथ। और ये क्लास जो है आपको आसान ट्रिक के साथ मिलेगी। और ये वोकैब जो आप पढ़ने वाले हो वो कभी नहीं भूल पाओगे, चाह करके भी नहीं भूल पाओगे, दिमाग में सेट रहेगी, वो कभी आप नहीं भूल पाओगे। तो चलो दोस्तों, इस तरह की सीरीज की तो हम लोगों को ऑनलाइन के लिए जरूरत थी, और वो सीरीज देखो काफी मेहनत के बाद आने वाली है। तो निश्चित तौर से आप लोग इसका क्या उठाएंगे दोस्तों, फायदा उठाएंगे। जहां तक मुझको पता है आप लोग इसको छोड़ोगे नहीं, आप लोग इसका फायदा उठाओगे दोस्तों। तो देखिएगा कहीं ना कहीं हमारी फाइल पड़ी हुई है ऑनलाइन, ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल ये रहा दोस्तों। और अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, ये लीजिए, हम लोग पहली स्लाइड A to Z। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहली बार कहीं ऐसा होगा कि वोकैब आएगी दोस्तों। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग वोकैब पढ़ने वाले हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो आप इसका सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और सबसे पहला वर्ड आप लोगों के सामने आता है दोस्तों, वो आता है कौन सा, आप देख सकते हैं ये वर्ड है आप लोगों के जो सामने है दोस्तों, ये है अजेलिया। कौन सा वर्ड है आप लोगों के सामने दोस्तों, अजेलिया वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है। और चलो हम अजेलिया वर्ड को पढ़ते हैं एक बार। मैं एक काम करता हूं, इसको बोर्ड पे ले चलता हूं, बोर्ड पर से आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। एक बार मैं इसको बोर्ड पर ले चलता हूं, चलिए देखिए मैं इसको बोर्ड पर ले चलता हूं दोस्तों। बोर्ड पर आप लोगों को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, आप बोर्ड पर इसको अच्छे से समझ भी जाएंगे और देख भी लेंगे। तो देखिएगा बोर्ड पर हम लोग ले चलते हैं, देखिए बोर्ड पर हम लोग ले चलते हैं। बस 1 मिनट का इंतजार करेंगे आप लोग, इंतजार का फल मीठा होता है दोस्तों, इंतजार का फल मीठा होता है। चलिए पहला वर्ड है हमारा अजेलिया, और ये अजेलिया शब्द हम लोगों ने ये ले लिया साहब, अजेलिया को हमने यहां ले लिया। और अजेलिया जब ले लिया तो अब हमको क्या चिंता, क्योंकि हम लोग क्या कर लेंगे, अजेलिया को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अजेलिया को क्या कर लेंगे हम अच्छे से सॉल्व, देखिएगा। ओके ओके दोस्तों, ये आपके सामने है वर्ड, ये आपके सामने है वर्ड दोस्तों अजेलिया। क्या जानते हैं आप, एक बार जरा देखिएगा, इसकी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं, उसका मीनिंग हम बाद में देखेंगे कि अजेलिया का मीनिंग क्या होता है, ये किस तरीके का टर्म है अजेलिया, क्या काम आता है, ये क्या काम आता है। ये एक फ्लावरी श्रब है दोस्तों, अजेलिया क्या है, एक फ्लावरी श्रब है, अ फ्लावरी श्रब, एक फ्लावरी श्रब है, मतलब एक ऐसी फूलों की झाड़ी है, एक ऐसी फूलों वाली झाड़ी है जो बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, इसको कहते हैं अजेलिया। अजेलिया क्या है दोस्तों, ये ब्यूटीफुल श्रब है, ब्यूटीफुल बुश है अजेलिया। देखो अपन जब किसी से कहते हैं आजा आजा इसी झाड़ी को, इसी फ्लावर को ले आ, आजा इसी फ्लावर को लिया, आजा इसी फ्लावर को लिया, इसी फ्लावर को लिया, इसी फूल को लिया, तो अजालिया हो गया, अजेलिया हो गया। बोलो आजा आजा इसी फ्लावर को लिया। और हमको लाना कौन सा फ्लावर है दोस्तों, देखो जौन सा फ्लावर लाना है मैं बता देता हूं आप लोगों को, कौन सा फ्लावर लाना है, आप लोगों को ये वाला फ्लावर लाना है। ओहो, ये वाला फ्लावर लाना है, कितना प्यारा फ्लावर है, आप देख सकते हैं जो फ्लावर हम लोग यहां देख रहे हैं, कितना प्यारा फ्लावर है, और यह है
अजालिया। क्या है दोस्तों? आजा और लिया। अब अगर हम इसकी आजालिया की यानी अजेलिया का अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, अजालिया के अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, क्या बताइए आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत है? आपको किसी प्रकार की दिक्कत है? फटाफट देखिएगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत है? देखिए सिनोनिम्स, सिनोनिम्स अगर हम देखें इसके तो देखिए आपको झाड़ियों के सिनोनिम्स बताता हूं मैं आपको। थिकैट क्या होता है? झाड़ी को थिकैट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थिकैट। थिक एट मतलब थिक, थिक मानी होता है मोटा और एट मानी पर। अगर कोई चीज मोटे पर, मोटे पर, मोटे पर कौन सी चीज, मतलब ऐसी कौन सी चीज का प्रहार किया जाए किसी मोटे व्यक्ति पर कि वो क्या है कि वो पतला हो जाए? तो बताओ, हवा निकालने के लिए, मतलब देखो फुअर ट्रिक होगी तो ही याद होगा, तो हवा निकालने के लिए थिक एट को यूज करना पड़ेगा। थिक एट। किसी को मोटे को पतला करना है तो कांटा लगाना पड़ेगा, और कांटेदार जो फूलों जो कांटे आते हैं, वो आप देख लो गुलाबों की जो झाड़ी होती है, गुलाबों का जो फूल होता है उसमें भी कांटे आते हैं। एक होता है दोस्तों श्रब और एक होता है बुश। ये झाड़ियां होती है, ये झाड़ियां होती हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? झाड़ी, श्रब और बुश। तो देखो रब से मिलाने के लिए श्रब आई, रब से मिलाने के लिए श्रब आई, क्योंकि जब झाड़ी में कोई व्यक्ति फंस जाता है मेरे भाई तो सीधा रब से मिलता है। तो रब से मिलाने कौन आई? श्रब आई। और थिकेट को कैसे याद करोगे कि थिक व्यक्ति को अगर पतला बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें कांटे चुभाने पड़ेंगे, और कांटे किसमें होते हैं? झाड़ी में होते हैं। और बुश, बुश देखेंगे कि जॉर्ज बुश थे आपके, और भी नहीं जाने कितने बुश हुए, लेकिन आपको बुश याद नहीं करना, आपको ब्रश याद रखना है कि ब्रश से अगर आप उस ब्रश के डंठल को आप प्लास्टिक की उसकी जो स्टिक को निकाल दोगे तो क्या बच जाएगी? सिर्फ बुश बच जाएगी। ब्रश से स्टिक निकालने पर बच जाती है क्या दोस्तों? बुश बच जाती है। तो देखिए क्या ये पहला शब्द आजा लिया आपको याद हो गया होगा? हो गया दोस्तों? हुआ कि नहीं हुआ बताइए? हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी स्लाइड की तरफ दोस्तों। बताइए आजा लिया आपको एंटोनिम इसका नहीं है। बनवर्ड मैंने अगर हम बात करें, बनवर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, आजालिया का बनवर्ड जो होता है, अगर मैं यहां लिख देता हूं कि बनवर्ड, अगर आपसे कोई पूछे कि आजालिया को कभी पूछता है तो बनवर्ड में पूछेगा दोस्तों। और बनवर्ड में इसका मीनिंग क्या होगा आजालिया का? अ फ्लावरी बुश। क्या होगा दोस्तों? अ फ्लावरी बुश, ऐसी झाड़ी जो फूलों वाली हो। और आज तक तुम लोगों को हो सकता है झाड़ियों का केवल एक ही वर्ड आता हो, और वो भी कौन सा? बुश। लेकिन आज से आप लोगों को झाड़ियों के 3 वर्ड आ गए। एक तो हो गई थिकेट, एक हो गई श्रब, और एक हो गई बुश। दोस्तों सिनोनिम में आएगा ये, लेकिन इनका जो प्रॉपर मीनिंग है तीनों का, ये प्रॉपर मीनिंग नहीं है। प्रॉपर मीनिंग नहीं है अजालिया का, प्रॉपर मीनिंग नहीं है, प्रॉपर सिनोनिम नहीं है। लेकिन हाँ ये नॉर्मल सिनोनिम्स हैं, सिमिलर आप एक्सप्रेशंस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एंटोनिम कोई सा नहीं है, एंटोनिम कोई सा नहीं है दोस्तों। आप लोगों को इसमें जो याद रखना है, अजालिया याद रखना है, इसकी ट्रिक याद रखनी है, इसके सिनोनिम्स याद रखने हैं, और संग की संग आपको इसका बनवर्ड याद रखना है दोस्तों। आपको याद है? क्लियर है? स्टार्ट करें दोस्तों। चलिए अब अगली स्लाइड पर आ जाइए फटाफट से। देखिएगा अगली स्लाइड आप लोगों के सामने आ रही है दोस्तों। देखिएगा कौन सी स्लाइड है, फटाफट से देखिएगा। देखिए अगली जो स्लाइड है आपके लिए शानदार वर्ड में लेके आया हूं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्ड। आप लोग देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप लोगों को ये वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से दोस्तों। तो वोकैबुलरी की सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और हम आप जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो हमारे सेकंड नंबर का टर्म है, सेकंड नंबर का शब्द है, प्यारा सा शब्द है, बड़ा मुख सा शब्द है, औरी। औरी अपन को पता है औरी का में व का उच्चारण नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं औरी। क्या बोलते हैं? औरी। औरी का मतलब क्या होता है जरा जरा बताइएगा दोस्तों। औरी का मतलब क्या होता है? औरी का मतलब हम बताएंगे कि जो चीजें तिरछी होती है, तिरछी होती है, वो क्या होती है? औरी। टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती है वो क्या होती है? औरी। विकृत चीज होती है वो क्या होती है? औरी। तो देखो औरी अपन बोलते औरी, मम्मी से क्या बोलते? औरी। मम्मी से क्या बोलते? औरी। और जैसे जैसे हम लोग बिगड़ने लगते हैं, हम जैसे विकृत होने लगते हैं, हम जैसे खराब होने लगते हैं, तो मम्मी हमें पीटती है। मम्मी हमें क्या करती है? पीटती है। तो हम मम्मी से बचने के लिए क्या बोलते हैं? औरी। मम्मी मत पीटो, मैं टेढ़ा नहीं रहूंगा। मम्मी औरी। और मम्मी को हम क्या बोलते हैं? औरी, अब मत पीटो, मैं टेढ़ा नहीं रहूंगा। बिल्कुल। राम राम, नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। और अब तैयार हो जाइए दोस्तों बढ़िया वोकैब सीरीज के साथ। आप लोगों को धमाधम बढ़िया शानदार वर्ड्स में आप लोगों के लिए लेके
आ रहा हूं। औरी, औरी का मतलब विकृत होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, झुका हुआ कहते हैं उसको। उसके लिए समान वर्ड अगर हम बात करें तो टिल्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? स्लोपिंग होगा। क्या होगा? स्लोप। आपको पता है ढलाव होता है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। एक बार मैं आपको चित्र जरूर बताना चाहता हूं, इस इमेज से आपको याद हो जाएगा कि औरी कैसा होता है। चलिए देखिएगा, औरी का आपके लिए मैं कितना बढ़िया आपको इमेज लेके आया हूं। आप देखिएगा औरी, मेरे हिसाब से इस इमेज से आप लोग समझ जाएंगे कि औरी कैसा होता है। देखिएगा, ये आप कार्टन देख रहे हैं, छोटा सा कार्टन है और टेढ़ा मेढ़ा सा है, विकृत सा है। इस कार्टन से आपको याद रखना है, आपको इस कार्टन से याद रखना है कि ये क्या है? औरी है दोस्तों। ये क्या है? औरी है, टेढ़ा मेढ़ा है। और ये इसकी मम्मी है। देखो मम्मी लग नहीं रही है लेकिन है। ये अपनी मम्मी से कह रहा है, मम्मी अब मैं टेढ़ा नहीं रहूंगा, मम्मी मैं ऐसा नहीं रहूंगा, औरी मैं ऐसा नहीं रहूंगा। तो औरी यानी होता है टेढ़ा, और टेढ़े मेढ़ा, ढीला ढाला, लटका हुआ, तिरछा, इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, क्या? स्लोप। आपको पता है अपने घर के दरवाजे पर गाड़ियां उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए हम क्या बनाते हैं दोस्तों? स्लोप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लोप। और देखो सिनुअस, सिन यानी होता है पाप, सिन यानी होता है दोस्तों पाप। अगर कोई चीज पाप, कोई व्यक्ति पाप करता है तो इसका मतलब उसकी जिंदगी का रास्ता कैसा हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा। कैसा हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा। और सिनुअस यानी क्या होता है? डगमगाता हुआ। सिनुअस यानी क्या होता है दोस्तों? डगमगाता हुआ होता है। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है बेटा विकृत। अगर किसी की टॉट पर, टॉट मतलब ये रही टॉट, हमारे लिए टॉट है ये, अगर किसी व्यक्ति की टॉट पर बार बार पड़ने लगे तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति डिस्टॉर्टेड है। वार्प्ड, वार्प की बात करेंगे। वार्प्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। वार्प्ड का अर्थ भी विकृत होता है, डिस्टॉर्टेड होता है, परेशान सा, उखड़ा हुआ सा मुंह, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा। यूं मुंह हम टेढ़ा कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? वार्प्ड कहते हैं। इसके अलावा इसको गार्बल्ड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं दोस्तों? गार्बल्ड। याद कैसे करोगे वार्प्ड को? कैसे याद करोगे वार्प्ड को? कैसे याद करोगे? देखो, वार्प याद करने के लिए देखो क्या होता है। वार्प से मैं आपको एक हिंदी का एक ऐसा टर्म लूंगा जिसको बोलते हैं बाप। हमारे बाप होते हैं, मतलब पिताजी। इधर ओरी याद रखोगे, इधर बाप याद रखोगे। बाप जब अपन के रैपट मारते हैं अच्छे से, रैपट देखो, बाप जब हमारे अच्छे से रैपट मारते हैं, किस व्यक्ति के रैपट मारते हैं? बताओ बाप किसके रैपट मारता है? बाप। ये हो जाएगा बाप। और बाप को याद करने का तरीका क्या है कि बाप आपको रैपट मारते हैं कब? जब आप टेढ़े हो जाते हो, यानी जब आप विकृत यानी आप टेढ़े बेढ़े रास्ते पर चलते हो तो आपको औरी भी मारती है और बाप भी मारते हैं। और गार्ब का मतलब क्या होगा भैया? गार्बल्ड। गार्बल्ड तो देखो, जब आप अपने जीवन में गार्बल्ड करते हो, गड़बड़ करते हो, गड़बड़ करते हो, गार्बल्ड याद रखना, गार्बल्ड करते हो तो आपकी पिटाई होती है। कौन से? औरी से और वाप से। तो याद रखना, आप लोग ये सिनोनिम्स यहां पर याद रख सकते हैं दोस्तों। और एंटोनिम की बात करें हम लोग तो देखो, जो लोग टेढ़े बेढ़े होते हैं उसका सही जो विलोम होगा वो होगा राइट, और आप स्ट्रेट। ये दोनों एंटोनिम्स आप अच्छे से जानते होंगे। प्यारे साथियों, बोलो ये वर्ड आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा देखिएगा इमेजेस के माध्यम से आपको ये वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप अपने मित्रों में ये शेयर जरूर करेंगे। प्रॉमिस है आप लोगों को, कसम है आप लोगों को, आपकी खुद की, मम्मी की, पापा की। शेयर करना। देखो जरा इधर देखना है, सेकंड वीडियो, सेकंड जो वोकैब है हम लोगों ने क्लियर किया है। सेकंड का मतलब है आवरी, और आवरी का मतलब आपको टेढ़ा मेढ़ा तिरछा याद रखना है। चलिए देखो देखो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 को, हमारी वोकैब नंबर 3 को। तो चलिए वोकैब नंबर 3 लोग आप लोगों के सामने आ रही है दोस्तों। अवेकन। अवेकन हो सकता है आप लोगों के लिए सिंपल वर्ड हो, लेकिन कई बार क्या होता है हम सिंपल से सिंपल वर्ड्स भी गलत कर जाते हैं। साधारण से साधारण शब्द भी हमारे गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अवेकन। अवेकन का मतलब क्या होता है? अवेकन का मतलब होता है किसी को भैया जगाना, उठाना। क्या होता है दोस्तों? किसी को जगाना या उठाना। चलो इसकी ट्रिक देखते हैं, किसी को जगाने और उठाने की ट्रिक देखते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब बेकन आए, अब बेकन आए। बेकन, फ्रांसिस बेकन नाम के एक निबंधकार हैं साहब। अब बेकन आए, अब बेकन आए। अब बेकन जी आ गए, आप जग जाओ। अब बेकन जी आ गए, आप जग जाओ। बेकन, बेकन से याद रखोगे आप कौन? फ्रांसिस बेकन। और बेकन जब आते हैं तो बड़े खतरनाक निबंधकार हैं फ्रांसिस बेकन। और वो फ्रांसिस बेकन जब आते हैं तो अच्छे अच्छे लिटरेचर के जो स्टूडेंट होते हैं वो जग जाते हैं। नींद नहीं आती भैया उनको, नींद नहीं आती, क्योंकि फ्रांसिस बेकन की लैंग्वेज ही इतनी टफ है कि नींद नहीं आती। तो अवेकन का मतलब जान गए आप क्या होता है? जगाना, किसी को जगाना। अरे अब बेकन आ गए भैया, जग जाओ। अब बेकन आ गए, जग जाओ। अब बेकन आ गए, आ गए, जग जाओ। ये इसकी ट्रिक है, आ गए, जग जाओ।